और ये दलित का बस्ती है जी। यहाँ पर कोई नेता के आगे पीछे घूमने वाले लोग नहीं है, मजदूरी करते हैं और खाते हैं। जी जी जी। तो उतनी जोर से आवाज़ हम लोग नहीं उठा पाए, जिसके जी। चलते कोई ध्यान नहीं दिया। जी जी। तो हम लोग सोचे कि आगे पीछे करने से बेहतर है कि एक एक घर घूम करके चांदा वसूलेंगे, जी जी। वसूल करके खुदे पुल बना लेंगे। अच्छा, आप कभी आपने जो जनप्रतिनिधि सांसद जी या विधायक जी हैं उनसे कभी मिले, संपर्क किए इस बात के लिए? बहुत बार हम लोग मैंने कोशिश किए, जी जी अपना बात रखे, जी। वो लोग आश्वासन तो दिए, ठीक जी, है, लेकिन उतरे नहीं खड़ा। अच्छा अच्छा। देखते देखते 50 वर्ष बीत गया अच्छा अच्छा। इस बांस के पुल को। जी तो उससे ऊब करके हर एक साल नया पुल बनाने में बहुत सारा खर्च आता था। जी। तो इससे ऊब करके, और सही व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा था, तो इससे ऊब करके ये पुल बनाने का हम लोग संकल्प लिए। हमने कहा चांदा वसूल के जी। हमने में लगा था, हम मजदूरा हमने आदमी अच्छा अच्छा। मजदूरी कर के 50% मजदूरी करता नहीं, सब वो मजदूरी लेके यही में लगा देता जी। नहीं। सहयोग का 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। हाँ। देखिए, नेता लोग खाली जो है सो झूठ साँच बोलते हैं, हाँ, आश्वासन खाली देते हैं, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी इस वक्त एक ऐसे अद्भुत काम को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो ग्रामीणों के सहयोग से पुल बनाया जा रहा है। सांसद और विधायक जो जनप्रतिनिधि अपने को कहे जाते हैं, उनके मुंह पर ग्रामीणों के द्वारा करारा तमाचा दिया जा रहा है। ये ग्रामीण के सहयोग से ये पुल बनाया जा रहा है। वर्षों मतलब 100 वर्ष पुराना यहाँ पर बांस का चचरा बना करके लोग आते जाते रहे, लेकिन कभी कितना बार चुनाव हुआ, कितने सांसद और विधायक बदलते गए, लेकिन इन्हें भी ये जरूरत नहीं की ये पुल बनवाने की। परंतु यहाँ के गांव के ग्रामीण लोग मिल करके अब की बार एक अद्भुत काम करने का प्रयास किए और जो काम हो रहा है बहुत काबिले तारीफ हो रहा है। आप देख सकते हैं जमीन का भी जो फर्श लेवल है कितना मजबूत काम हुआ है। आप देखते हैं कि सरकार के द्वारा जहाँ की भी कहीं भी पुल बनाया जाता है इस तरह से घटिया बनाया जाता है कि उद्घाटन से पहले ही भस जाता है, लेकिन ये फर्श को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी का तोड़ चाहे कितना भी कड़ा हो, पानी की लहर चाहे कितनी भी तेज चले, परंतु जो काम हो रहा है मजबूती के साथ हो रहा है। तो इस गाँव के लोग, आजू बाजू के जो भी सहयोगी हैं, सब लोग काबिले दाद के पात्र हैं और इन सबको मतलब बधाई देना चाहिए। और ये सब लोग सचमुच बधाई के पात्र हैं कि सांसद विधायक को करारा तमाचा मारते हुए ये पुल बनाने का काम कर रहे हैं। सर, आप क्या कहिएगा? आपके गांव में जो पुल बन रहा है इस पर आप क्या कहिएगा? पुल तो बन रहा है तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा है। 40-50 बरस से हम लोग का अनुभव, अपना अनुभव है। जी जी। इस चचड़ी पुल से हम लोग पार किए। अच्छा अच्छा। अच्छा, पार करते करते अब हम लोग नेता लोग के भी सहयोग नहीं मिला, माने हम लोग आग्रह करते रह गए, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब हम लोग फैसला किए हैं कि भाई चंदा वसूल कर भी हम लोग इस पुल को बनाएंगे। तो मतलब चंदा वसूल करके आप लोग बना रहे हैं तो आसानी से चंदा मिल रहा है ना? सब लोग का सहयोग है, एकदम लोग हाथ खोलकर पैसा दे रहे हैं, इसमें किसी को संकोच नहीं है। जो जितना में देना चाहता है दे देता है। आप लोग चंदा मांगने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं? गांव गांव घूम रहे हैं और कुछ लोग खाता लेकर भी ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा भी लोग ऑनलाइन ऐसा भी लोग हैं। देखिए, सब लोग बता रहे हैं कि गांव गांव यानी जो भी ये पिठौड़ी इधर है और इधर नरहरपुर, दोनों के बीच में नदी है। नदी के पुल पर बांस का चचरा का पुल, मतलब 100 वर्ष कह सकते हैं कि 100 वर्ष पुराना ये पुल रहा, जिस पर लोग आते जाते रहे, लेकिन कभी किसी की नज़र यानी कोई जनप्रतिनिधि की नज़र इस पुल पर नहीं पड़ी ताकि ये रास्ता चालू हो सके। लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से बराबर चलते रहा, देख सकते हैं आप। और इस तरह से लोग सहयोग करके पुल बनाने का काम किए। और इस पुल को बनाने में अगर मुख्य कर्ता धर्ता अगर किसी को कहा जाए तो ये राजेश पांडे जी इनका नाम है। इनके जहन में ख्याल है कि पुल बनना चाहिए और इन्होंने काम शुरुआत किया और ग्रामीणों का सहयोग मिलते रहा। आप क्या कहिएगा? पुल बना रहे हैं, क्या सोच करके बना रहे हैं? हर एक साल नया पुल बनाना पड़ता था बांस का। अच्छा अच्छा। तो बहुत खर्च आता था जी। तो इससे ऊब करके, हाँ, और जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी जी जी तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे जी। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी सेवा के लिए हमको नरहरपुर होके ही छपरा जाना पड़ता था, तो रास्ता बंद हो जाता था। जी जी। तो बहुत समस्या था जी तो इससे ऊब करके जी। ये पुल बनाने का हम लोग संकल्प लिए। जी जी। और ये दलित का बस्ती है जी। यहाँ पर कोई नेता के आगे पीछे घूमने वाले लोग नहीं है, मजदूरी करते हैं और खाते हैं। जी जी जी। तो उतनी जोर से आवाज़ हम लोग नहीं उठा पाए, जिसके चलते कोई ध्यान नहीं दिया। जी। तो हम लोग सोचे कि आगे पीछे करने से बेहतर है
कि घर एक एक घर घूम करके चांदा वसूलेंगे, वसूल करके खुदे पुल बना लेंगे। अच्छा, आप कभी आपने जो जनप्रतिनिधि सांसद जी या विधायक जी हैं उनसे कभी मिले, संपर्क किए इस बात के लिए? बहुत बार हम लोग मैंने कोशिश किए, जी जी अपना बात रखे, जी वो लोग आश्वासन तो दिए, ठीक जी। है, लेकिन लेकिन उतरे नहीं खड़ा। अच्छा अच्छा देखते देखते 50 वर्ष बीत गया अच्छा अच्छा इस बांस के पुल को। जी तो उससे ऊब करके हर एक साल नया पुल बनाने में बहुत सारा खर्च आता था, जी तो इससे ऊब करके, और सही व्यवस्था भी नहीं हो पा रहा था, तो इससे ऊब करके ये पुल बनाने का हम लोग संकल्प लिए। अच्छा, इस पुल को बनाने में बजट कितना रखें आप? 30 लाख रुपये। 30 लाख। तो मतलब 30 लाख का बजट साधारण बजट नहीं होता है, और आप बिना किसी जनप्रतिनिधि के सहयोग को, ये ग्रामीणों के सहयोग से बनाने का संकल्प ले लिए, तो अंदर से कुछ हौसला किस तरह से आपका बना? माने हम देख रहे हैं कि 25-30 हजार आदमी ऐसा है जी जो हमको प्रोत्साहित हमेशा कर रहा है जी कि आप इस काम को कीजिए, जी आपका पूरा होगा, जी। हम आपके साथ हैं। जी। तो इस तरह से ग्रामीणों का सहयोग भरपूर मिल रहा है ना? भरपूर मिल रहा है। आगे कोई जनप्रतिनिधि से कुछ कहना चाहिएगा? हम आशा करेंगे जी कि वो लोग भी आगे आएँ हाँ और इसमें हाथ बटाएं। जी। देखिए, सही है, जनप्रतिनिधि का चुनाव इस वजह से किया जाता है, काम हो, जनता के सुख दुख में शरीक होने के वास्ते जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। गोस्वामी बाबा लिखे हैं कि बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई। बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, आ तुलसी प्रजा सौभाग्य से भूख भानु सा होए। यानी वो जनता अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है, सौभाग्यशाली होती है, जिसके जनप्रतिनिधि सूरज के समान दीप दिखाने का काम करते हैं। और कैसे सूरज कड़ लेते हैं ये किसी को पता नहीं, लेकिन वर्षा समय से देते हैं। उसी तरह से नेता का भी काम होता है, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी यही काम है कि पब्लिक यानी जनता के हित में काम किया जाए। पुल बनवाना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, यही सुविधा होती है। और इस पर अगर ढंग से काम नहीं किया जाएगा तो किस लिए जनप्रतिनिधि? आप देख रहे हैं कि हर महीना में बिहार ऐसा कमाल कर चुका है कि बिहार में हर जगह कहीं ना कहीं पुल धंस रहा है। उद्घाटन से पहले ही पुल धंस रहा है, उद्घाटन हो गया वो पुल धंस रहा है। यानी पुल की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, यहाँ के नेता और ठेकेदार दोनों काबिले दाद हैं। इन दोनों के बारे में क्या कहा जाए, सोचने वाली बात हो जाती है। किस तरह से इंजीनियर इसको पास करते हैं, किस तरह से वेरिफिकेशन करते हैं, समझ में नहीं आता है। बस ये इस स्थिति को दिखाने का प्रयास किया। और जो ग्रामीण हैं ये लोग तो दाद के पात्र हैं। अभी देखिए, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं, आपका घर कहाँ पड़ेगा? पिरौटा रेपुरा पड़ता है। पिरौटा रेपुरा पड़ता है। और आपके गाँव के लोग, मतलब पड़ोस के लोग, ये बनाने का, पुल बनाने का काम किए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो बहुत परेशान हैं, परेशान थे ना? जाने आने में काफ़ी तकलीफ है, लेकिन अब क्या करें, हम लोग कोई उपाय है। आई नेता लोग खाली जो है सो झूठ साँच बोलते हैं, हाँ। आश्वासन खाली देते हैं, कोई काम नहीं होता है। कोई काम नहीं होता है। नया रोड उजाड़ देते हैं, कहते इसको चौड़ीकरण करना है, चौड़ीकरण के अलावा 2 इंची कमे हो जाता कमे हो है। जाता है। इसके बाद रोड जो बढ़िया है उसको उजाड़ देते हैं, जो 1 लाख में बन जाना है उस पर 3 करोड़ का ठेका बना लेते जी, हैं। जी। अब फिर 6 महीने में रोड खत्म, चिपड़ी पाथते पाथते गायब। जी। तो वही हाल है। अब क्या हम यहाँ के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ के लोग जो बजा रहे हैं, यहाँ के बारे में क्या कहिएगा? यहाँ के ग्रामीण जो हैं सो पुल बनाने का काम कर रहे हैं, ये उब करके ये लोग मैंने फिरे हुए हैं जी। आई सब लोग मैंने अपना पूरा ताकत लगा दिया है कि जहाँ से भी होगा, जैसे होगा, असूल जी। करके हम लोग। कोई आदमी ऐसा भी कहता है घटता हुआ हम पूरा आपको दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने साहस पूरा लोग दे रहा है कि जी। पुल किसी तरह से बन जाए। जरूरी था ये पुल। हाँ, एकदम जरूरी है। मतलब 100 वर्ष पुराना बस का चचरा बना के लोग जाते हाँ, थे। सब चचरा बना के जी। पौड़ के जैसे तैसे जी। लोग जाते थे। पहले तो डेंगी ही चला था। वहाँ भी एक तो पुल बना है जी। जो पुल नहीं बन रहा था, ये लोग जो है जनप्रतिनिधि। हाँ, जनप्रतिनिधि जी, लोग, जी। ये लोग भी वहाँ कुछ नहीं किए। जी। उसके बाद में वो नंदलाल सिंह इंजीनियर जो है जी। वो अपने मतारी के नाम पर देवकी सेतु देवकी पुल सेतु बना पुल दिया, बना- अपना से बनवा जी, दिया, जी। जिसके चलते वहाँ कम से कम 50 घर वहाँ बन गया मुसलमान लोगों का, जिनको कोई जगह नहीं था रहने के लिए, और आने जाने का याद कोई सुविधा उपाय हो नहीं गया था। सबके हाँ, पास। तो बना दिया अपना पैसा से। जी। उसी तरह से इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जी। जो हिम्मत दे रहे हैं कि तुम लगे रहो, हम देंगे जो घटेगा। देखिए, सचमुच यहाँ के लोग जो हैं सो बधाई के पात्र हैं। और ये बात सत्य है कि जब रास्ता चालू हो जाएगा, यानी पुल बन जाएगा, तो रास्ता चालू हो जाएगा। और इस रास्ते के माध्यम से कोई इधर और नहरपुर और पिठौड़े के गांव के ही लोग नहीं आएंगे, कहीं के लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसमें किसी को कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए जो नेक काम है इसमें हर किसी को बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। और जितना हो सके, जितना में आपको ईश्वर ने जितनी आपको सामर्थ्य दी है, जितनी शक्ति है, उस सामर्थ्य के अनुकूल सहयोग करने का प्रयास सब किसी को करना चाहिए। आपके पास कोई चंदा मांगने के लिए जाए अथवा न जाए, आपका धर्म बनता है कि अच्छा काम बन रहा है, नेक काम हो रहा है, इसमें आप पहुंच करके, जो राजेश पांडे जी हैं जो यहाँ के इस पुल बनाने में मुख्य
कर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन गए हुए हैं और सहयोग मांग रहे हैं, तो इनके पास संपर्क करके या किसी और के पास संपर्क करके, जो कैशियर है या जो भी कमेटी से जुड़े लोग हैं, इनसे मिल करके चंदा देने का जरूर प्रयास करें। जो भी आपके पास बनता है, ये दबाव नहीं है कि आप इतना ही दीजिए, जो भी आपके पास ईश्वर की कृपा से जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा बहुत सहयोग कर दीजिएगा, तो ये नेक काम में आपका भी सहयोग रहेगा और इस तरह से पुल बन जाएगा और इतिहास में आपका भी नाम रहेगा। जब तक पुल बने रहेगा तब तक ये हमको मतलब ये कहना पड़ता है कि जो लोग इसके मुख्य कर्ता धरते हैं सबका नाम अमर हो जाएगा। आप अचल संपत्ति जो करा रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, जो संपत्ति कर रहे हैं वो आप अपने निजी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक हित में, जनहित में जो काम किया जाता है वो उसका इतिहास बन जाता है। बस यही स्थिति है और यहाँ ग्रामीण लोग हैं, सब लोग उतावले हैं और जोश और होश के साथ इस काम को करने के लिए तत्पर हैं। आप क्या कहिएगा, क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम शिव कुमार पांडे पड़ता है। ये पुल बना रहे हैं आप लोग, पिठौरी गांव पड़ता है ना? पिठौरी गाँव है। तो आपको मतलब पुल बनाने में क्या सहयोग बन रहा है, क्या दिमाग चल रहा है और पब्लिक से क्या लगाव बन रहा है? हम पब्लिक से भी सुविधा हमको मिल रही है, जी जी, जहाँ तहाँ से बाहर से भी लोग भेज रहा है जी जी, और हम लोग भी यहाँ के जितने भी आदमी हैं हाँ पूरे एकदम हर्षोल्लास से तैयार हैं। जी कहीं से चंदा मिले या ना मिले, जी। हम लोग उतना तैयार हैं कि 2-4 कट्ठा खेत भी लिख करके इसमें हम लगा देंगे। इतना हिम्मत रखें आप जी लोग। हाँ। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि अपना निज जमीन जो है अगर चंदा की कमी होगी तो उसको भी बेच करके पुल बनवाएंगे तो बनवाएंगे। ये होता है हौसला, और जब हौसला हो गया तो इनको अपना निज जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता में बहुत ताकत होती है। जनता देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव करके जमीन से उठा करके पर आसमान में लोग को पहुंचा देती है, तो जनता के पास ताकत होती है। जनता चाह देगी तो ये पुल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 30 लाख का बजट है ना जी? 30 लाख का बजट है। 30 लाख का ये बजट बना हुआ है। 30 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। और जितने पिठौरी और नरहरपुर के अलावा मोथा हुआ, नरहरपुर हुआ, पिरौटा हुआ, यानी जो भी आस पड़ोस के गांव वाले लोग हैं, अगर चाहेंगे थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो पुल बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहिएगा आप? हम लोग बहुत कहना चाहते हैं, मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। जी जी ये हम लोग बहुत कष्ट भोग रहे हैं 100 साल से। जी जी। पहले यहाँ नाव चल रही थी, अच्छा, अच्छा। चतरा का प्रयोग किए हम लोग। जी जी। बहुत आदमी गिर भी गए, जी जी। लड़का डूब भी गया यहाँ जी पर। जी जी तो हम लोग जरूर आया भाई कि भाई पुल बनाया जाए। जी। इसमें मेन जो राजेश पांडे हैं, जी। तो अपंग है बेचारा वो, देखिए पैर से अपंग है। हाँ, 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 राजेश भूषण सिंह है और जितने भी लोग देखिए अपंग भी हैं। सारा लोग भिड़े हुए हैं अपने एक अथी से पैर पर खड़ा होकर पुल बनना चाहिए। जी जी पुल बन रहा है, उम्मीद है कि पुल बनेगा। जी। हम लोग जुनून में सवार है एकदम। बिल्कुल, बिल्कुल चाहे जितना भी हो जी। कष्ट हम सहेंगे हम लोग। अच्छा, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक जी, उनके प्रति आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, उनके प्रति उदासीनता है। अच्छा। आश्वासन देते हैं कि भाई इसमें डाल दिया है, पुल में डाल दिया है, ये हुआ, ये सब झूठा आश्वासन देकर हम लोग करते आए हैं अभी तक। देखिए जनप्रतिनिधि जो हैं सो देख लीजिएगा, अब जनता के मुखारबिंद से आपके प्रति क्या आवाज आ रही है। एकदम लोग निराश हो गए हैं और उदासीनता प्रकट कर रहे हैं कि आपसे कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से आपसे कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं और जो भी लोग कर रहे हैं अपने बलबूता से, ग्रामीणों के सहयोग से करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। जो नेक काम होता है उसको दिखाना जरूरी होता है। आप क्या कहिएगा? ये पुल का निर्माण जो हो रहा है जी इसमें सब ग्रामीणों का सहयोग है। जी चंदा वसूल करके ये पुल बन रहा है। जी हमारे लोग आने जाने का बहुत कष्ट होता था। जी जी आज के 50 साल पहले ये नदी में नाव चलती थी। हाँ हाँ उसके बाद चचरा, बांस वाला चचरा बना। चचरा बनते हुए वो गिरने लगा। तब यहाँ का सदस्य मिल करके अपना पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। और सब लोग से चंदा ले करके कर रहे हैं। तो आप जनप्रतिनिधि जो सांसद विधायक हैं उनसे आप क्या कहना चाहिएगा? जनप्रतिनिधि सांसद महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग आकर के इस पुल में सहयोग करें। पब्लिक तो कर ही रही है, वो लोग भी आकर के करें। जी हमारे जो विधायक है केदार सिंह, थोड़ा सहयोग वो भी किए हैं लेकिन उससे पूरा नहीं हो रहा है। वो आकर के और करें। और हमारे जो सांसद है महाराजगंज क्षेत्र का श्रीवाल जी, वो भी आकर के इस पुल में सहयोग करें। जी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं कोई? नहीं, वो नहीं किए हैं। अभी तो मतलब तीसरा दफा यहाँ के सांसद बन चुके हैं। हाँ, सांसद बन चुके हैं। वो एक बार भी नहीं आए हैं। अब मीडिया वाले 3-4 बार आ गए, फिर भी वो कोई सूचना नहीं दिए। अच्छा अच्छा, आकर के सहयोग करें, यही हमारा निवेदन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सब लोग बता रहे हैं कि सांसद महोदय
यहाँ पर मतलब महाराजगंज कंस्टिट्यूएंसी से तीसरे टर्म में सांसद बन चुके हैं और अभी तक इस पुल के बारे में, इस पुल की जिक्र करने के वास्ते ग्रामीण लगातार कई मर्तबा उनके पास गए संपर्क साधने के वास्ते, और वो लगातार केवल आश्वासन देते रहे, काम करने के लिए कोई भरोसा नहीं दिलाया। ये आश्वासन देते रहे हो जाएगा, और निकलते निकलते 10 साल तो निकल गया और 15वां साल मतलब तीसरा टर्म में 15 साल निकल जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और इससे पहले भी बहुत सांसद और विधायक बनते आ रहे हैं, किसी ने भी इस पुल को बनाने की जरूरत नहीं की। तो ग्रामीणों ने जो अपना हिम्मत दिखाया और हौसला दिखाया, सचमुच काबिले दाद है। आप क्या कहिए, क्या नाम पड़ता है आपका? हमारा नाम हरिंदर सा पड़ा हरिंदर शाह जी। तो पुल बन रहा है, गांव पिठौरी पड़ता है ना जी। तो पुल बनाने में किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं? हम लोग हमने का चांदा वसूल के जी हमने में लगाओ थे, हम मजदूरी हमने आदमी अच्छा मजदूरी कर के 50 रुपये सर मजदूरी करता नहीं सब, वो मजदूरी लेके यही में लगा देता नहीं जी। सब। हाँ। देखिए, जिसको बोलते हैं तन मन और धन, ये तन से समर्पित है इस काम के लिए, मन से भी समर्पित है, और मजदूरी करके जो कमाई करते हैं वो भी आकर के लगा रहे हैं। ये सब लोग सचमुच बधाई के पात्र हैं जो इस तरह से समर्पित होकर के इस पुल बनाने का काम कर रहे हैं। इनका तो नाम सबको उजागर करना चाहिए और सबको इनके प्रति बधाई देना चाहिए, और इनको मतलब कितना कहा जाए, इन लोगों की तारीफ चाहे कितनी भी की जाए शब्द कम पड़ जाएगा। सच्चाई यही है, और यही सच्चाई हकीकत को मैं दिखाने का प्रयास किया। एक बार पुनः रिपीट करते हुए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय और विधायक महोदय, दोनों से अपील करता हूँ कि कृपया करके आएँ और इस पुल की तहकीकात करें, और जो भी बनता है आप सहयोग करके इस पुल बनाने में सहयोग करें, तभी आप जनता की नज़र में सही रह पाइएगा। अन्यथा तो सब जनता आपके प्रति जो निराशा दिखा रही है वो धीरे धीरे वैसा बढ़ते जाएगा और कोई उम्मीद नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर आप भरोसा दिखाना चाहते हैं, जनता में अपनी पकड़ मजबूत दिखाना चाहते हैं, तो कृपया करके आइए और इन लोगों का भरपूर सहयोग करने का प्रयास कीजिए। बस यही स्थिति मैं दिखाने का प्रयास किया। अभी मैं नरहरपुर और पिठौरी के बीच में जो पुल नया बन रहा है, ग्रामीणों के सहयोग से उस पुल की हकीकत दिखाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और पुनः मैं भी निवेदन करता हूँ, जितने दर्शक हैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके जो भी बनता है आप लोग आकर के इसमें चंदा स्वरूप जरूर सहयोग कीजिए। जो भी बनता है आप आकर के सहयोग कीजिए ताकि ये पुल आसानी से बन सके। आपका नाम क्या पड़ेगा? शंकर पांडे। कहाँ घर पड़ेगा? पिठौरी। ये पुल बन रहा है, पुल बन रहा है ना, क्या इसमें आप सहयोग कर रहे हैं? सहयोग का 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। देखिए ये मर्दाई हुई, ये बता रहे हैं कि 5 कट्ठा जमीन दे रहे हैं। अब देखिए किस तरह से सांसद महोदय और विधायक महोदय जो भी हैं, या जो अपने आप को जनप्रतिनिधि समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, ख्वाब सजाते हैं, सबके मुंह पर करारा तमाशा है। इनके मुख से सुन लिए कि 5 कट्ठा जमीन भी दे रहे हैं बनवाने के वास्ते, अगर कमी हो जाएगी तो जमीन बेच करके पुल बनाने में लगाया जाएगा। और क्या कहिएगा यहाँ के सांसद विधायक से, क्या कहिएगा? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं उनसे कहना है, जो भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 25 साल से तो कहते आ रहा है, कुछ नहीं हुआ आज तक। चलिए, इस तरह से उदासीनता प्रकट कर रहे हैं सांसद और विधायक के प्रति, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके प्रति, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस नज़र से यहाँ की जनता देख रही है। बस यही सच्चाई मैं दिखाने का प्रयास किया। जो ग्रामीणों के सहयोग से पुल बनाया जा रहा है, नरहरपुर और पिठौरी के बीच में नदी पर पुल बनाया जा रहा है, तो इसकी स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास किया। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।